जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो बड़ी खबरें कवर करूंगा। एक है सबसे पहले क्या हुआ एमएसपी यानी इक्वल एमएसपी का मामला, आज सुनवाई थी, आखिर क्या हुआ। और दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, अभी अग्निपथ योजना पर सियासत शुरू है, लेकिन अग्निवीरों की फिर भी है चांदी। जरा ध्यान से सुन लेना। और वन रैंक वन पेंशन लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते थे, 6 सितंबर है, 3 बजे इक्वल एमएसपी को लेकर के हेयरिंग थी, सुनवाई थी। इसका टाइम डेट सब फिक्स था, लेकिन फिर भी आज एमएसपी पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो सकी। और जैसे कि हम सभी को अंदेशा रहता है, जो आप किसी भी कोर्ट के प्रति हम हमेशा जाते हैं, क्या निर्णय मिलेगा या तारीख, दोनों में से एक चीज मिलती। तो आज फिर मिल गई फौजियों के लिए तारीख, और वो नई तारीख है 9 अक्टूबर, अगले महीने 9 अक्टूबर मिली है तारीख एमएसपी पर हेयरिंग के लिए। अंदेशा लगाया जा रहा था कृष्ण जन्माष्टमी है, G20 समिट की तैयारी थी और बहुत सारे मामले थे, उनको उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया था। थोड़े से समय के लिए कोर्ट लगना था, शायद इस तरीके का अंदेशा था, और आखिर हुआ ही हुआ। लेकिन दोस्तों, निराश होने की बात नहीं इस जीवन में। यदि आपने पहली बार इस संघर्ष के तहत आप लोग एकजुट हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आपकी मुहिम को कहीं ना कहीं जरूर कामयाबी मिलेगी। आसमान बने रहिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अग्निपथ योजना पर नई सियासत, अग्निवीरों की चांदी, बिल्कुल मैं बात खबर करूंगा। उसके साथ करूंगा वन रैंक वन पेंशन को लेकर के आगे क्या पक रही है खिचड़ी। बिल्कुल अब सरकार को घेरेगी दूसरी पार्टी बड़ी, और हम लोग अब देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। सबसे पहले अग्निपथ, जयपुर विधानसभा की चुनाव की तैयारियों पर सैनिकों को परिवारजनों को लुभाने का प्रयास शुरू। यानी राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और सैनिक परिवारों को लुभाने का प्रयास शुरू हो गया, ये आप देख सकते हो खबर। और इसके लिए कांग्रेस ने अपने भूतपूर्व सैनिक विभाग को आगे किया है। कांग्रेस ने अपना भूतपूर्व यानी सैनिक प्रकोष्ठ है उनका, जो भी फौजी कांग्रेस से जुड़े हैं, एक विभाग बनाया है और उसको आगे किया है। विभाग ने इस चुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस भूतपूर्व सैनिक विभाग की सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई, और जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिरकत ली। दो बड़े नेता थे और वहां पर फौजियों से रूबरू की। उन्होंने कहा कि फौजियों को किस तरह आकर्षित किया जाए, फौजियों को किस तरह लुभाया जाए। तो उन्होंने बोला कि अग्निपथ योजना जो कि सरकार के एजेंडे में शामिल हो गई है, और कहा है बैठक में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को वापस लेने और वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। यानी 2 प्रस्ताव पारित किए हैं कांग्रेस ने, वो अपने विधानसभा के चुनाव एजेंडे में रखे हैं और आगे लोकसभा के चुनाव एजेंडे में ये आपके 2 मामले शामिल हो गए। और उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान सरकार वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर नहीं करती है या अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती है, तो मैं केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और भूतपूर्व सैनिकों से आह्वान कर रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े और हमें सहयोग करें। अब मैं बात करूंगा अग्निवीर, जरा बिल्कुल परेशान हो, बिल्कुल परेशान हो। यदि आप अग्निवीर हैं या अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये दोनों हाथों में लड्डू जैसा है। जैसा कि आपका जो अग्निपथ योजना इस वर्तमान सरकार ने की है, ये सरकार दोबारा आती है, आप 4 साल के बाद आपको 100% नौकरी मिलेगी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर हो। और स्टेट गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है, और रोजगार मेला लगेगा, आते ही आपको बिल्कुल जॉब मिलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार के लिए आप एक नाक का सवाल बन चुके हैं। सरकार किसी न किसी तरीके से इस योजना को सफल बनाएगी, और सरकार के ऊपर जो सवाल दागे गए हैं कि 75% का क्या होगा, तो उनको भी नौकरी देके सबको दिखाएगी। यदि ये योजना, यदि सरकार दोबारा नहीं आती और ये योजना निरस्त होती है, तो जो भी अग्निवीर हैं वो 25% परमानेंट नहीं होंगे, वो 100% परमानेंट होंगे और आगे परमानेंट बनकर देश की सेवा करेंगे। इसलिए आपके लिए आप निष्फिक्र रहो, और जो भी अग्निवीर बनना चाहते हैं, अभी भर्ती प्रक्रिया चालू है, वो जरूर अग्निवीर बने। उनके लिए अब और खतरा नहीं, और आसान हो गया है। और बाकी ये चुनावी सियासत आपके ऊपर शुरू हो गई है, वो आपके भले के लिए हुए, देश के भले के लिए हुए। और वन रैंक वन पेंशन की जितनी मांगे हैं, जैसे कि आज भी एक और मांग जुड़ गई, और इसमें उनके 16 सूत्री मांगों में शामिल है इक्वल एमएसपी को लेकर। और लग रहा है ये चुनाव तक शायद हो सकता है मामला इसी तरह चलेगा, क्योंकि अब लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी सियासत शुरू हो गई है।
और बिना सियासत के ऊपर दबाव बनाए आपको इस देश में शायद कुछ भी मिलना असंभव है। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में रहिए हमारे साथ।